अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जीवन एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मृत्यु एक बार मिलती है, जीवन तो हर रोज मिलती है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु अपने काम में बार बार असफल हो रहा था। इस बात से वह बहुत परेशान रहने लगा। वह सफलता पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन असफलता और निराशा की वजह से वह हिम्मत हार गया और उसने प्रयास करना ही बंद कर दिया। उन दिनों उसके नगर में एक सिद्ध पुरुष आए हुए थे। निराश रघु उस सिद्ध पुरुष से मिलने पहुंचा। निराश रघु को देखते ही सिद्ध पुरुष ने उसकी सारी परेशानियों का पता लगा लिया। सिद्ध पुरुष ने उससे कहा कि असफलता से इस तरह निराश नहीं होना चाहिए।
रघु, प्रयास करना बंद मत करो। सिद्ध पुरुष की बातें सुनकर रघु ने आश्चर्य से पूछा कि आपको मेरा नाम और मेरी परेशानियों के बारे में कैसे पता चला? ना आप मुझे जानते हैं और ना ही आज से पहले मैं आपसे कभी मिला हूँ। इसके उत्तर में सिद्ध पुरुष ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। रघु ने सिद्ध पुरुष से कहा कि मैं तो हार चुका हूँ। ये बात सुनकर सिद्ध पुरुष ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक किशन नाम के बालक की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से निराशा दूर हो जाएगी। सिद्ध पुरुष ने कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में किशन नाम के बालक ने आम का और जामुन का पौधा लगाया। किशन रोज दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता। काफी समय बीत गया। आम का पौधा तो पनप गया, लेकिन जामुन का पौधा पनप नहीं पा रहा था। आम के पौधे पनपता देखकर किशन खुश था, लेकिन जामुन की वजह से उसे दुख भी हो रहा था। किशन ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए, लेकिन जामुन का पौधा पनपा ही नहीं। किशन ने कोशिश जारी रखी, जामुन के पौधे को खाद पानी देता रहा। कुछ महीनों के बाद जामुन का पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में वह आम से भी ज्यादा बड़ा हो गया। सिद्ध पुरुष ने रघु को समझाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दरअसल जामुन का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम का लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते रहने से हम काम में पारंगत हो जाते हैं, हमारी जड़ें मजबूत हो जाती है। इसके बाद बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। रघु सिद्ध पुरुष की बातें समझ गया और उसने एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे सफलता मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। कर्म के अनुसार हमें फल तो प्राप्त होना ही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।